आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। रायपुर दक्षिण सीट पर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता, मंत्री और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, काफी दिनों से बृजमोहन अग्रवाल चर्चा में रहे और बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देंगे या नहीं। लेकिन बता दें कि 17 जून को बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी रायपुर के मौलश्री विहार स्थित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर जाकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें कि रायपुर सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल को 18 जून तक अपने पद से इस्तीफा देना था। चुनाव आयोग ने कहा था कि वो 18 जून तक विधायक पद से इस्तीफा दे दे, नहीं तो आयोग खुद ही इसे निरस्त कर रायपुर दक्षिण सीट पर चुनाव कराने की घोषणा करेगा। चर्चा है कि नगरीय निकाय चुनाव के समय ही रायपुर दक्षिण सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। साल बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की राह खुल चुकी है। 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार यहां से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जाता रहा है और वे लगातार यहां से जीत हासिल करते रहे। लेकिन अब सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। ऐसे में अब भाजपा में इस सीट से दावेदारों की होड़ सी लग गई है। अब तक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा भाजपा के वरिष्ठ नेता, पार्षद सहित छात्र संगठन के युवा नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं कुछ इसी तरह का हाल अब कांग्रेस में भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस इस सीट को हथियाने के सपने सजो रही है। कांग्रेस के कई नए लोग भी अपनी दावेदारी ठोकने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी बीच निर्वाचन आयोग के नियमानुसार विधायक के इस्तीफे देने के बाद 6 महीने के भीतर उक्त सीट पर चुनाव करवाने का नियम है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर से पहले किसी अन्य राज्य में चुनाव के साथ यहाँ भी उपचुनाव करवा लिया जाएगा, या नगरीय निकाय चुनाव के समय ही रायपुर दक्षिण सीट पर चुनाव यानी कि कह ले कि उपचुनाव कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनवरत मैं सदस्य रहा हूं और क्योंकि प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं, इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से, आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल साय कैबिनेट में मंत्री हैं। सांसद के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद 6 महीने के भीतर या मुख्यमंत्री, मंत्री व कैबिनेट के निर्णय पर मंत्री पद भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब रायपुर से ही विधायकों के मंत्री बनने की संभावनाएं तेज हो गई हैं, जिसमें रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा, धरसीमा विधायक अनुज शर्मा, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ये मुख्य चेहरे साय मंत्रिमंडल में शामिल होने के संभावित चेहरे हैं। वहीं विष्णुदेव साय की सरकार में एक मंत्री पद पहले से ही खाली पड़ा हुआ है, जिसके लिए विभिन्न संभागों से पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक के नाम पर भी मुहर लग सकती है। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी भावुक होते दिखाई दिए और साथ ही साथ कहा कि आज भले ही बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनकी स्थिति का एहसास हमेशा होता रहेगा। 33 साल के विधानसभा का मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक का अनुभव, लगातार मंत्री पद का अनुभव और उसके साथ ही साथ उच्च सदन के लिए चुनाव इनका हुआ। 5,50,000 वोट से जीत के वो दिल्ली के लिए, लोकसभा के लिए जीत गए हैं। तो आज विधिवत तरीके से बृजमोहन जी ने अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उसको तुरंत स्वीकृत कर लिया। 24 जून को बृजमोहन अग्रवाल संसद के नए सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। लेकिन अब बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।
इधर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों की होड़ तेज कर दी है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी पार्टी नेतृत्व बृजमोहन अग्रवाल के बाद किस कद्दावर नेता पर भरोसा जताती है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का ये अभेद्य किला भेद पाता है या नहीं। फिलहाल आज के इस सेगमेंट में इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।